हमारा माइंडसेट क्या काम करता है, जब भी हम अपनी वीकनेसेस को देखते हैं तो या तो काम छोड़ देते हैं या काम बदल लेते हैं, काम छोड़ देते हैं, काम बदल लेते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारे को एक विजन नहीं मिल पाता है। हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपने कभी YouTube पर यह सर्च करा है कि कॉमेडी वीडियोस को मैं कंसिस्टेंसी से कैसे देख पाऊं, मूवी को लूप लगाकर कैसे देख पाऊं, घंटे घंटों न्यूज कैसे देख पाऊं। ये सारी चीजें आप ऑटोमेटिक ही करते हैं, पर आप क्या नहीं कर पाते, आप अपनी सेल्स पर, आप अपने बिजनेस में ध्यान नहीं दे पाते या आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते, जो भी आप काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज मैं आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड और आपके लिए कुछ ऐसी बातें समझकर आया हूं जो मैं आपको सिखा सकूं। देखिए, बहुत सारी बार हमारी लाइफ में हम एक चीज को प्ले करते हैं लूप में लगाकर, उस चीज को गलती करते हैं, फिर करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर करते हैं, यहां से गलतियां चालू होती हैं। तो मैं आपको सिखाता हूं होता क्या है। देखिए, इस दुनिया में अमीर तो सबको बनना है, सब लोग चाहते हैं कि उनके काम की वजह से उनका नाम हो, सब लोग उन्हें पूछें, सब लोग उन्हें जाने, सब लोग उनको याद करें और सबके बीच में उनकी इज्जत हो। पर क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं एक साइडलाइन से हटकर, जैसे कि कोई जॉब करता है, उस जॉब को छोड़ने के बाद में जो इनिशिएट लेना पड़ता है बिजनेस में, वो डर उस आदमी को कभी जिंदगी में कुछ नहीं करवा सकता। इसीलिए मैं आज आपको दो फैक्टर्स के थ्रू समझा रहा हूं कि एक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं हमारी लाइफ में और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारा माइंड, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस, हमारी लाइफ की वो सारी बातें जो हमारे कंट्रोल में रहती हैं। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज कभी भी हमारे बस में नहीं रहेंगी, एनवायरनमेंट चेंजेस कभी भी हमारे बस में नहीं रहेंगे, लोगों की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हमारे बस में नहीं है, हम उनसे क्या लेते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। मार्केट में रिसेशन आ गया, ये हमारे बस में नहीं है, जीडीपी नीचे चल गई, ये हमारे बस में नहीं है। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि होता क्या है। आज से कई टाइम पहले प्रॉपर्टी के दाम नीचे चले गए, इंडिया में प्रॉपर्टी जो लाइन है ये ग्रो नहीं कर रही। इसी वजह से बहुत से लोगों ने इस बिज़नेस को स्विच करते वक्त उन्होंने कहा यहाँ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसके अलावा जो लोग उस बिज़नेस में लगातार काम कर रहे थे, जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को ऑफलाइन की जगह डिजिटल लेकर गए, उन्होंने अपने आप को मैजिक ब्रिक्स, 99acres.com, OLX ऐसी मल्टी वेबसाइट्स पर रजिस्टर करा और अपने काम करने के तरीके को बदला। उन्होंने वहाँ से जो उस वक्त कमीशन कमा रहे थे उससे 4x 10x कमीशन कमाया और आज छोटे छोटे जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो अपनी कंपनीज खोल चुके हैं। माइंडसेट का खेल है, आपको समझना आना चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हैं। आज के टाइम पे लॉकडाउन में ये मंदी बनेगी या मौका बनेगा। बहुत से लोगों के जो माइंडसेट हैं वो मंदी की तरफ सोचेंगे, क्योंकि बहुत जगह यहाँ पर डरा दिया गया है इंडिया में कि आप कुछ भी काम करें नहीं चलेगा। वो डर इसीलिए बिठाया जाता है कि हिंदुस्तान में राय और चाय हमेशा फ्री मिलती है। क्या मिलती है? राय और चाय हमेशा फ्री मिलती है, हर नुक्कड़ पर, हर जगह पर फ्री मिलती है। पर जो आपको राय से बचाती है वो होती है सही सलाह। मेन जो पर्पज़ रहता है वो होता है एक सही सलाह से आप अपने काम की शुरुआत करें, एक राइट गाइडेंस के अंदर, तो आप अपने सक्सेस के चांसेस क्रिएट करते हैं। जब आप अपनी लाइफ में इंटरनल फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जो कि आपका माइंड है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपका माइंडसेट है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। अभी क्या होता है, अभी हम कहीं पर भी जाएंगे तो हमें पॉसिबिलिटीज़ अगर हमने देख ली वो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हमने उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखा, नेगेटिव माइंडसेट से देखा, हमें ड्रॉबैक दिखने लग जाएंगे लाइफ में कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, हम काम नहीं कर सकते। जब आपकी जॉब चली गई हो, जब आपके पास में कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं बची हो, जब लाइफ में कुछ भी ऐसे चैलेंजेस आते वक्त आपके सामने ये लगता है कि अब मुझे काम स्विच करना है या इस काम को कैसे आगे बढ़ना है, तो वहाँ पर आपके काम में आता है गोल सेटिंग। देखिए, बहुत से बिजनेस में लोग काम स्टार्ट कर चुके हैं, यूट्यूब पे मशीन खरीद कर ऐसा लगता है कि वो हैंड टू हैंड पैसा बना लेंगे। वहाँ पर जो एक कम नॉलेज वाला पर्सन होता है वो क्या करता है, वो अपनी जान लगा देता है काम करते वक्त, बट उसे बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है कि बिजनेस में कैसे सेल्स को बूस्ट करना है, कैसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बनाना है और साथ ही कैसे यूएसपी पर काम करना है। अगर ये बातें वो जान जाता है तो अपने बिजनेस में एक मोनोपोली तैयार करता है। फिर वो आगे जब काम करता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क होता है वो 6 मंथ में तैयार हो जाता है। वहाँ पर आपको गोल सेटिंग करनी पड़ती है कि मुझे आने वाले 4 महीने में एटलीस्ट 1000 कस्टमर चाहिए, 100 रिटेलर्स का एक नेटवर्क बनाना है। जब ये गोल होता है ना, तो इंसान सीधा भागता है, ना कि गोल गोल भागता है।
जब ये गोल होता है तो आपको पता लगता है कि मुझे जाना कहाँ है। जब ये गोल नहीं होता है तो मार्केट में आपने 10 प्रोडक्ट बेच लिए और अपने आप को राजा समझने लग जाते हैं, या नहीं बिकते हैं प्रोडक्ट, रिजेक्शन मिलते हैं तो उनको इन्विटेशन नहीं बना पाते हैं। हम बहुत सारे लोगों के साथ में इसी पर काम करते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि काम कैसे करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोकास्टिनेशन एंड माइंड फियर। हमारे माइंड में हमेशा टालम टोल चलता है, अभी नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा। जब भी वो टाइम आता है एक्शन लेने का, हम पीछे हटकर कुछ ना कुछ अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं कहीं और यही कारण होता है अपने काम में स्टार्ट करने के लिए आप सोचते रहते हैं। आपको इतने नेगेटिव रिजेक्शंस एक्शंस पर फोकस होता है कि वहाँ पर आप आगे ही नहीं बढ़ पाते। जब भी आप कोई काम करें तो ये याद रखें कि जो माइंड का डर है वो हमेशा बना रहेगा। जब भी आप किसी नए काम में आएंगे, वहाँ पर अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है, स्किल सेट नहीं है, उस काम को आप कर नहीं रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास में फाइनेंशियल स्टेज में आप वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, टालम टोल को बंद करना है। और टालम टोल को बंद करते ही आपको माइंड के फियर पर काबू करना है, उसको एक स्टेप लेकर आगे बढ़कर। तो आपके सामने विजन दिखेगा कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सीख पाएंगे छोटे से स्टेप से। बड़े इन्वेस्टमेंट के कारण जो भी बिजनेस में आता है वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाता है। यहाँ पर क्या होता है, हमें करना पड़ता है लो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस को स्टार्ट। जो भी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, जो भी बिजनेस के लिए फाइनेंशियल आपके पास में पैसा है, उसे आइए, उसके 20 या 30% को मार्केट में लगाइए, वहाँ से एक्सपीरियंस लेना सीखिए। इस चैनल पर हम बहुत से ऐसे मार्केट के जो बिजनेस डिटेल्स वीडियोस हैं कि कैसे आपको काम करना है, कैसे ग्रोथ करना है, कैसे उस काम की जो सही सलाह होती है, उस काम से रिलेटेड कोर्सेज हम आपको बताते हैं। उसमें हम आपको सिखाते हैं कि कैसे प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करना है ऑफलाइन मार्केट में, बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हो और एक छोटा बिजनेस स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट करके उसमें सफल बन सकते हो। ये हमारे कोर्सेज हैं जो हम आपको बताते हैं, जहाँ पर हमारा 500 का वन टाइम कंसल्टेशन होता है। हमारे एडवाइज़र्स आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड एडवाइस देते हैं, रॉ मटेरियल, मशीनरी, मार्केट रिसर्च से रिलेटेड बातें बताते हैं। सेकंड कोर्स में हम आपको ये बताते हैं कि अगर आप जैसे कि कुरकुरे का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर कुरकुरे का कोर्स मिलेगा। उस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि कुरकुरे बिज़नेस में कैसे मोनोपोली क्रिएट करनी है, कहाँ से स्टार्टिंग होगी और कहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ग्रो करना है। लगभग 40 वीडियो स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, हर महीने 3 वीडियोस मिलते हैं और यहाँ पर बिजनेस प्लान, सेल्स में ग्रोथ, एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनाना है, कैसे माइंडसेट को बदलना है अपने, और कैसे लीडरशिप वाली क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करनी है। अगर आपके माइंड में डर है तो वहाँ पर कैसे कम करना है, टेंशन होती है बिजनेस में स्टार्टिंग से आने से पहले, तो उसे भी ख़त्म कर देंगे और बिजनेस स्टैब्लिश कैसे करना है, कैसे आपको 1-2 लाख महीने का जो रेवेन्यू जनरेट करना है, वो आप इस कोर्स में सीखते हैं। थर्ड कोर्स में आप पैन इंडिया हमारे साथ में जुड़कर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर काम करते हैं। हमारी टीम आपके साथ में, जो कि हमारी एप्लीकेशंस पर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट के साथ में, यहाँ पर आपको इंक्वायरीज मिलती हैं। लोग आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए और आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। साथ ही यहाँ पर ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, ये भी 1 साल का सब्सक्रिप्शन है और ये वन टाइम कंसल्टेशन है। आप तीनों स्टेजेस में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हम खुद कामकाजी कंसल्टेंसी प्रोग्राम के साथ में जुड़कर इतने लोगों की हेल्प कर चुके हैं, जहां पर उनको नीश लेवल पे, उनके नीश सेगमेंट पे हम काम करना बताते हैं। देखिए, आप जो टालम टोल करने वाली सोच है उसको ख़त्म करने पर हम बात करते हैं कि आप सोचते हैं कि आज का काम कल करूं, कल का काम परसों करूं और परसों तो मैं डेफिनेट कर लूँगा। जब वो परसों आता है तब नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो आपका औसत दर्जा है, जिस भी लाइफ में आप जी रहे हैं, जिस भी स्तर पर आज आप हैं, वहाँ पर आपको ये सोच रखनी है कि मुझे इस दर्जे से ऊपर उठना है और इस औसत दर्जे से उठने के लिए मुझे दर्द सहना होगा, मेरे को पेन सहना होगा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाऊं जो छोटे छोटे स्टेप से होगा। वहाँ पर आपको एकदम से जंप नहीं मारना है। अगर जंप मारेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे। जैसे कि कोई स्विमिंग करना नहीं जानता है, वो आते ही स्विमिंग करने में लग जाता है, तो क्या होगा, उसके सामने चैलेंज आएगा कि वो डूब जाएगा उस जगह पर। तो स्टार्टिंग में भी आपके साथ में ऐसा हो सकता है। तो हमेशा स्विमिंग करने से पहले स्विमिंग करने की ट्रेनिंग लीजिए, बिजनेस करने से पहले बिजनेस की ट्रेनिंग लीजिए, लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हैं उसके पहले उसकी नॉलेज लीजिए। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की। आपको अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ना है, वीकनेसेस पर ध्यान नहीं देना है, बस इसको लिख कर रखना है कि मेरी ये कमजोरी है। देखिए, आपके पास में कुछ भी रिसोर्सेज हैं उन पर फोकस करिए।
जो आपके पास में चीज़ें नहीं हैं उन्हें मत देखिए, उनके कारण आप टालते रहेंगे। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं और 10 लाख का मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बैठता है, जैसे कि नोटबुक बिजनेस में, तो आप 1 लाख रुपए में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमने कई वीडियोस बनाए हैं। इसी तरह से अगर आपके पास में पैसा कम है तो भी आप बिजनेस कर सकते हो, बस आपके अंदर विजन चाहिए। वीकनेस क्या है? आपका माइंड का डर, जो आप काम में करने से पहले डरते हो, उस काम के स्टेप को लेने से पहले। अगर आप उसमें छोटे छोटे स्टेप लोगे तो आप अपनी कमजोरी पर ताकत की तरह काम कर पाओगे। यही हर एक आदमी को करना चाहिए जब भी कोई बिजनेस में आए या लाइफ में कोई भी काम करे। हमारा माइंडसेट क्या काम करता है? जब भी हम अपनी वीकनेसेस को देखते हैं तो या तो काम छोड़ देते हैं या काम बदल लेते हैं, काम छोड़ देते हैं, काम बदल लेते हैं। इसके कारण क्या होता है? हमारे को एक विजन नहीं मिल पाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं लाइफ में कोई भी काम, ये बिजनेस चैनल है, तो अगर आपको बिजनेस करना है तो पैन इंडिया वाली सोच रखी है कि मुझे पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्ट को बेचना है। जब ये माइंडसेट होगा तो वहाँ पर आपको 130 करोड़ लोग दिखेंगे। 130 करोड़ में से आपको अपने कस्टमर्स, जो कि आप डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली और साइकोग्राफिक उनकी माइंडसेट को समझेंगे, तो आपको लगभग 20 करोड़ लोग दिख जाएंगे कि ये मेरे इंडिया के कस्टमर्स हैं। अब जब आपका कोई भी प्रोडक्ट हो तो आपको अपनी सिटी में भी इसी हिसाब से जब आप रेशो सेट करेंगे तो उनके प्राइसिंग, उनकी पोजीशनिंग आप उस हिसाब से करेंगे कि मेरा कस्टमर इस तरह का है, मैं इस तरह की पोजीशनिंग कर सकता हूँ। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप मसाले का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो मसाले के बिज़नेस में आपको पूरी आपकी जो सिटी है वहाँ पर कस्टमर नज़र आएंगे। अगर आपने एक प्रोडक्ट बेचा स्टार्टिंग में तो वहाँ पर आपको लगेगा कि अगर आपकी सिटी की जो स्ट्रेंथ है वो 10 लाख लोग रहते हैं, उनके बाइंग बिहेवियर के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि भैया मेरे 4 लाख ऐसे लोग हैं शहर में जो कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट खाते हैं, मुझे इनको टारगेट करना है। अब एक बात बताइए, जब आपको इतना बड़ा विजन मिल जाएगा तो आप कम से कम 1.5 साल में अपने उस सिटी को कवर कर लेंगे। फिर वहाँ से आप अपने स्टेट वाली सोच रखिए। जब स्टेट में काम कर ले में, जैसे कि किचनम मसाले की हमने सक्सेस स्टोरी बनाई थी, फिर आप क्या कर सकते हैं? पैन इंडिया काम कर सकते हैं, जैसे कि MDH एंड कैच मसाला है। ये विजन देखना पड़ेगा कि इस देश में हर आदमी आपका मसाला खाए। तो ये जब विजन हो जाता है तो आपके अंदर जोश आ जाता है, और ये जोश जब खत्म होता है जब आपको लगता है कि मार्केट में एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ये समझिए कि कभी भी मशीनों से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग मशीनें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बना कर देंगी, उसके बाद के काम आपको करने हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।